चुनावी बॉन्ड पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि सीलबंद लिफाफे में बंद जानकारी को साझा करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। कोर्ट ने और समय मांगने को गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ केवाईसी होने के बाद भी जानकारी जुटाने में आखिर देरी क्यों हो रही है। कोर्ट रूम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जज ने अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया है, आदेश को लिख रहे हैं। और कोर्ट ने कहा है कि जब केवाईसी है उसके बाद भी जानकारी जुटाने में देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सील कवर खोलने में देरी क्यों है। बैंक अभी तक क्या कर रहा था। बैंक की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि 3 हफ्ते में बुनियादी जानकारी दे सकते हैं। तो फिलहाल ये सुनवाई चल रही है क्योंकि 6 मार्च तक का वक्त था और इसी 6 मार्च को और आगे बढ़ाने के लिए यानी 30 जून तक का वक्त एसबीआई ने मांगा। और ये कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अब सामने रखने से पहले सूचीबद्ध कर लेना चाहते हैं, उस पर समय लगेगा। तो 3 हफ्ते और दे सकते हैं बुनियादी जानकारी देने के लिए। maintained with the utmost secrecy so as to fulfill the core purpose of the electoral bond scheme. Stop. Learned Counsel submitted that if the disclosure. संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संजय, कोर्ट रूम में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, बताएं। इसमें अभी कोर्ट फैसला ऑर्डर लिखा रहा है और इनका ये साफ कहना है कि पहले तो अपने ऑर्डर की पिछले ऑर्डर की डिटेल लिखवा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पीसीआई ने स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना याचिका में कार्रवाई शुरू करें तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट अभी आज शुरू करता है या फिर कुछ राहत देता है। तो फिलहाल ये देखिए सुनवाई चल रही है और 3 हफ्ते में दे सकते बुनियादी जानकारी। साल्वे की तरफ से ये भी कहा गया है। वक्त बैंक की तरफ से मांगा गया, 6 मार्च का समय था, 30 जून वक्त मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी ये की है कि इतना समय मांगना इतने गंभीर मसले पर, ये भी एक गंभीर बात है जो आप कह रहे हैं संजय। ये सख्त टिप्पणी है कोर्ट की तरफ से जो एसबीआई को लेकर दी गई है और ये भी पूछ लिया गया कि आप इतने दिन क्या इसी इंतजार में बैठे थे कि आगे आप तारीख आएगी और आगे समय आप लीजिएगा। इतने 26 दिनों में आपने क्या किया। हाँ, कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा है भारतीय स्टेट बैंक से कि आपने सभी दिनों में क्या किया है, उसकी जानकारी दें। तो इस पर बैंक की तरफ से हरीश साल्वे ने जानकारी दी है और कोर्ट को ये बताया है कि उन्होंने सारी जानकारियां इकट्ठा करके और बॉम्बे के जो हमारा मेन ब्रांच है वहां पर भेजी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेटा उठाकर देना है, उसे कंपाइल करने में समय लगेगा और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है डेटा का, लिहाजा उसके लिए उन्हें कम से कम 3 हफ्ते दिए जाएं। और उन्होंने कहा कि वो बुनियादी जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड की वो देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें 3 हफ्ते का कम से कम समय दिया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट उनको 3 हफ्ते देता है या कम। 3 हफ्ते का समय की आप कह रहे हैं कि मांग की गई है। आप हमारे साथ संजय बने रहे। तो 3 हफ्ते के समय में हम बुनियादी जानकारी दे सकते हैं, साल्वे की तरफ से कहा गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सख्त टिप्पणी कर दी है। हालांकि अभी जजमेंट आना बाकी है, वो जजमेंट जो है अभी लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन 26 दिनों में आपने क्या क्या किया। इन 26 दिनों में तो आपको काम करना चाहिए था, इन 26 दिनों में आपको सारा का सारा डेटा साझा करना चाहिए था, चुनाव आयोग को दे देना चाहिए था, आपने नहीं दिया है। अब और समय की मांग कर रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, एक पॉलिटिकल सवाल से जुड़ा हुआ कि जितना समय एसबीआई की तरफ से मांगा जा रहा है या जितनी इसमें देरी होगी, जो ऑपोजिशन के जो लगातार कहने भी लगे चुनावी बॉन्ड को लेकर कि एक पार्टी को ज्यादा चंदा मिला, फिर गुमनाम, बहुत सारे, तो इससे और ज्यादा उनके पास मौका होगा घेरने का। नहीं, घेरने का मौका तो जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जहाँ गुमनामी की बात है तो गुमनाम चंदा से बचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाई गई थी। लेकिन जो गोपनीयता की बात है, एक गुमनामी और एक गोपनीयता दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहाँ तक गोपनीयता की बात है तो गोपनीयता को लेकर जरूर विपक्ष सवाल उठाएगा और पहले तो उठा ही रहा है। इसके आधार पर याचिका दायर की गई थी। जो गोपनीयता की बात कही जा रही है वो किसी तरह से गोपनीयता एक तरह से जनता के जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की विधान पीठ ने इस मामले में आदेश फैसला सुनाया था तो यही कहा था कि जनता को जानने का अधिकार है, लिहाजा ये गोपनीयता का आवरण पूरे मामले को सिर्फ गोपनीयता की वजह से पूरा मामला असंवैधानिक घोषित कर दिया।
ठीक है संजय सर, रहिए आप साथ। देखिए, चुनाव आयोग को तुरंत जानकारी दे, कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी ये कही गई। ये पूरा मामला चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें सारी जानकारी एसबीआई को चुनाव आयोग को देने की बात कही गई थी, सामने रखने की बात कही गई थी, लेकिन उसके लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग सीबीआई की तरफ से की गई। इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 2 याचिकाओं पर आपको बता दें सुनवाई हो रही है। पहली ये, दूसरी अवमानना को लेकर भी, क्योंकि ये भी एक याचिका डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोर्ट की अवमानना एसबीआई की तरफ से की गई है, क्योंकि 6 तारीख सब सारे डेटा सामने रखने थे, लेकिन वो 6 तारीख का समय क्रॉस होकर आज देखिए 11 तारीख हो गई। अब इसमें भी जो याचिका एसबीआई की तरफ से डाली गई, उसमें 30 जून तक का समय मांगा गया और ये कहा गया कि बहुत सारे डेटा उनको कंपाइल करने में समय लगेगा और इसलिए ये समय सीमा हमें चाहिए, जिस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कि हमने अपने पिछले आदेश में साफ कहा था कि जो भी जानकारी है वो साझा कीजिए, और साथ ही साथ यहां 3 हफ्ते की मोहलत एसबीआई ने एक बार फिर से कोर्ट के सामने रखी है। अब राजीव, देखना होगा कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये 3 हफ्ते का वक्त आखिरकार मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर अभी उनको बताना होगा, खासतौर पर चुनाव आयोग को, कि ये जो 26 दिन का समय बीता, इसमें उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, एसबीआई कह रहा है कि पिछले कई सालों का ये डेटा है, पिछले कई सालों का जो डेटा है उसको जुटाना, एकत्रित करना, उसको जो है साझा करना, उसमें समय लगेगा। और अभी समय मिलता है या नहीं, इस पर रहेंगे निगाहें। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और कल तक का ही वक्त एसबीआई को सौंपा गया है, यानी कल ही सारी जानकारी एसबीआई को सामने रखना होगा। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई पर एसपी सख्त नजर आ रही। संजय शर्मा संवाददाता हमारे साथ है। संजय, ये समय मिलना कहेंगे इसे या समय नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? इसमें कोई राहत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में, या कहें कि इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में पलीता लगाया। तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने क्या, 3 हफ्ते क्या, 3 दिन भी समय देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कल ही 12 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करे। जी, मैं वेलकम करती हूं सुप्रीम कोर्ट के जो आज उन्होंने निर्णय दिया है, और ये बहुत आवश्यक था, जिससे किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उस ना सामने आते हुए सही तरीके से सही चीजें सामने आ सके। और अगर कोई भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको डिटेल्स उजागर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि बहुत डाटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कई सारे दस्तावेज हैं जिनको कंपाइल करना है, सारणी बनानी है, टेबल करना है उसको, तो इसमें टाइम लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के इलेक्ट्रॉनिक टाइम में कि इतनी बड़ी बात है। अगर आपके बॉन्ड जैसे जैसे सबमिट हुए हैं तो वैसे वैसे एक रजिस्टर मेंटेन होगा। आई गेस सारा डिजिटल भी मेंटेन होगा। आजकल तो डिजिटल फाइल है, सारा कंप्यूटराइज होता है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग इशू। तो ये तो मुझे लगता है एक बहाना की तरीके से मैं देखती हूँ इसको, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेट बैंक से पूछा कि आप खुद ही ये मान रहे हैं कि आपने तमाम जानकारियां लिफाफा बंद की हुई हैं, सारे लिफाफे, आपके सीलबंद लिफाफे बॉम्बे में आपकी मेन ब्रांच पहुंच गए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको आज के जमाने में आपको एक कंपाइल करने में पिछले 26 दिनों से आपने किया क्या है, उसकी जानकारी दें। और साथ ही कोर्ट ने बिल्कुल एक भी दिन ज्यादा देने से मना कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको ये जानकारी 12 मार्च तक भारतीय निर्वाचन आयोग से शेयर करनी पड़ेगी। और निर्वाचन आयोग को कितने दिनों में, पिछली बार तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया था, 10 दिन से भी कम, 15 मार्च तक निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट पर सारी जानकारी डालनी होगी। यानी कुल मिलाकर ये तो तय लग रहा है कि चुनाव का ऐलान होने से पहले इस सारी चीजों का फैसला हो जाएगा। तो 15 मार्च तक वेबसाइट पर भी डालना होगा। तो एक तरीके से यहां पर एसबीआई जो राहत मांग रही थी, वो राहत फिलहाल मिलती हुई तो नहीं नजर आई, क्योंकि 30 जून का वक्त एसबीआई की तरफ से मांगा गया। उस समय की मांग को खारिज कर दिया है कोर्ट ने, और सीधे तौर पर यह कहा है कि कल ही आपको ये सारी जानकारी देनी होगी और इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारी चीजें, और उसके बाद 15 तारीख वो तारीख जब आपको चुनाव आयोग को जानकारी जो है वो पब्लिश कर रहे हैं, यानी वेबसाइट पर डालनी होगी। तो चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, कोई समय नहीं मिल पाई। बहुत सारे तर्कों के साथ, राहत की उम्मीद के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि हमें अतिरिक्त समय चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का समय दिया, और वो है कल। कल सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे चुनाव आयोग में एसबीआई को अर्पित।